हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन हमारे किसी व्यूअर ने सेंड किया है और ऑब्वियसली किसी जगह पर इंस्टाग्राम या किसी फेसबुक पोस्ट से उन्होंने निकाला था और इसके दो आंसर लोगों के थे कमेंट बॉक्स में। शायद आपके दिमाग में भी किसी के दिमाग में कुछ एक आंसर आ रहा होगा, किसी के दिमाग में दूसरा आंसर आ रहा होगा और उनका कहना था कि सर प्लीज इसमें बता दीजिए कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो मैंने सोचा मैं इस पे वीडियो बना के फिर सबको कंसेप्ट एक्सप्लेन करके बताता हूं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको क्या करेक्ट आंसर लगता है आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये जो लेफ्ट साइड में मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 28 नजर आ रहा है ना, जबकि राइट साइड में मुझे 7 नजर आ रहा है, तो एक दिमाग में बात जरूर खटकती है कि काश के यहां भी 7 होता। और जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन आती है वो तो बना लेगा। बना के देखते हैं। जैसे रूट 28 है ना, इसको हम ये लिखेंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 7। प्राइम फैक्टराइजेशन तो ऐसे ही होगी। हाँ, राइट साइड में हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, अभी एज इट इज रखते हैं। क्यों चेंज करना? यहां पर 2 पेयर में है, जब 2 पेयर में है तो एक 2 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 2, फिर ऐसे रूट 7 इज इक्वल टू 2 और इस तरह से एनालिसिस करके देखिए। अब कई लोगों को क्या लगता है, जो मैं समझता हूं प्रॉब्लम आ रही होगी, सबको क्या लगता है 2 के सामने 2 आ रहा है, रूट 7 के सामने रूट 7 भी आ रहा है, यहां पर x लिखा है, यहां तो कुछ भी नहीं लिखा। जब कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब 1 है। सही होता ना? दिमाग में कई लोग ऐसा आता है। और उस पोस्ट के कमेंट्स में यही आंसर्स थे। कोई आंसर 1 लिख रहे थे, बहुत लोगों ने ठीक भी लिखा था, अभी ठीक भी बताऊंगा। तो जो 1 लिख रहे थे ना, वो गलत है जी। 1 वाला आंसर गलत है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर x की वैल्यू 2 आएगा। अब 2 क्यों आएगा? क्योंकि आपको यह ध्यान में होगा, आप इसको बोलते हो स्क्वायर रूट। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट बोलते हैं। आप कुछ भी ना लिखो ना तो ये सेकंड रूट है, यहां 2 होता है। जब कुछ भी नहीं लिखते तो उसका मतलब यहां पर 2 होता है। तो फिर x के सामने जब कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो एक्चुअल में तो उसका मतलब है कि भाई साहब x की वैल्यू 2 है, 1 थोड़ा ना हो जाएगी। और नॉर्मली क्या होता है, इसको आप क्यूब रूट बोलते हैं, तब आप उठा के 3 लिख भी देते हैं जरूर, तब हम 3 लिख भी देते हैं। कंसेप्ट समझ आया? तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। हाँ, अभी कुछ एक सवाल और भी था कि सर चलो ऐसे एनालाइज करके तो पता चल गया, लेकिन अगर सॉल्व भी करना हो तो कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, वो भी बता देते हैं। अब देखो ना, ये 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो पहले तो ये 2 और 2 तो खत्म हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ हमारे पास बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज इक्वल टू xth रूट ऑफ 7 ऐसे। अब कईयों को एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी नहीं पता होती। ये जो रूट 7 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 7, आप इसको 7 की पावर 1/2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 1/2। और ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन xth रूट है, तो हम इसे 7 टू द पावर 1/x लिख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप करें तो भी हो जाता है, क्या दिक्कत है? अब लेफ्ट राइट देखो, दोनों तरफ बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स इक्वल होंगे। और अगर मैं यहां पर एक्सपोनेंट्स को इक्वल लिखूं तो यहां देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पर एक्सपोनेंट्स को इक्वल लिखूं तो क्या इक्वल लिखूंगा? 1/2 इज इक्वल टू 1/x। अब आप देखो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 इधर, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 ही आएगी। एनालिसिस करके क्विक आंसर देना हो तो भी पता लग जाता है कि हाँ जी 2 आंसर होगा। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना हो तो भी हमारे सामने है। राइट? तो 1 वाला गलत है, 2 वाला करेक्ट है। आई होप जिन्होंने मैसेज किया था उनको अच्छे से समझ आ गया होगा और बाकी लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।